हेलो बच्चों, मैं देवेंद्र सिंह। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 6 प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस सबसे बड़ी बात तो है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं यार। प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लोग के सामने पहली बार आ रहा है, तो उसको हम लोग कैसे जानेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। इसके पहले तो हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम भी नहीं सुने थे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। स्टार्ट करते हैं यार। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहेंगे? हम लोग जानते हैं, यदि कोई हम लोगों को पूछे हम लोगों से कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या, तो हम लोग क्या बताएंगे? इसके बारे में हम लोग कुछ जानते ही नहीं थे इसके पहले। तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहेंगे तो कह देंगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट क्या है, ये भी हम लोग पहली बार सुन रहे हैं। तो देख लीजिए, कैल्शियम यानी CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, हेमी मतलब आधा, हाफ H2O यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को आधा को हम लोग हेमी कहते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसको चाहे तो हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, 2CaSO4 हाफ को हटा देंगे, 2 यहाँ पर चला जाएगा, CaSO4 इंटू H2O। ये भी हम लोग का प्लास्टर ऑफ पेरिस है। पेरिस का सूत्र है। अब हम लोग चलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि के बारे में। गाइज स्टार्ट करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका अनुभार है 136.134 है और इसका बनाने की विधि क्या है उससे हम लोग देखेंगे। अब उसको बनाने के लिए क्या करेंगे, जिप्सम लेंगे, जिसका जिप्सम का सूत्र होता है 2CaSO4 एंड 2 पहले लगा देंगे जानबूझ करके, क्योंकि समीकरण संतुलित करना था, इंटू H2O। ये हम लोग क्या है, जिप्सम का सूत्र है। जिप्सम को जब 150 से 160 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो बनता हम लोग का प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी 2CaSO4 इंटू H2O। या इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 2CaSO4 हाफ H2O भी लिख सकते हो, प्लस 3H2O। इसमें से H2O बाहर निकल जाता है और बन जाता हम लोग का प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको चाहे तो एक और समीकरण के माध्यम से समझ सकते हैं। इसे समझ सकते हैं, जो इस प्रकार है। यदि जिप्सम को यानी CaSO4 इंटू 2H2O जिप्सम का सूत्र है, हम जानते हैं, अभी पढ़े हैं। इसको जब 160 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करेंगे तो बनेगा CaSO4 हाफ H2O प्लस H2O हम लोग का बाहर हो जाएगा। अब समीकरण को संतुलित करेंगे कैसे, तो देखिए, सबसे पहले CaSO4 तो ठीक, यहाँ भी CaSO4 है, यहाँ पर भी CaSO4 है, 2 दूना 4 हाइड्रोजन यहाँ है, और H2 का आधा करेंगे तो 1 हाइड्रोजन बचेगा। तो यहाँ पे समीकरण संतुलित नहीं होगा, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन हुआ और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 और 1 आधा, यहाँ पे 2 दूना 4 है और यहाँ पर आधा है, तो 3.5 चाहिए ना हम लोगों का। देखिएगा, यहाँ पे 2 दूना 4 हाइड्रोजन है ना, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2 का आधा 1 यानी 1 हाइड्रोजन है, और हमको चाहिए 4। यह ऐसे समझिए, यहाँ पे 2H2O है, यहाँ पे 2H2O है, यानी 2 पानी है, 2 पानी का अणु है यहाँ पे 2H2O, और यहाँ पर है आधा H2O यहाँ पर है, और यहाँ पर 1 H2O, यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो 1 है। तो क्या करेंगे, आधा यहाँ है और 1 यहाँ है, तो हमको चाहिए 2, तो इसको क्या करें, यहाँ आधा है और हमको चाहिए 2, तो क्या कर सकते हैं, 1.5 और ले लेना, 1 से 1/2 कर दे तो हो जाएगा ना समीकरण संतुलित। तो देखिएगा, आधा और 1.5 कितना हो जाए, 2 हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं CaSO4 इंटू 2H2O 160 डिग्री सेल्सियस, CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 2 का नाम 2 1 3/2 H2O। इसमें से ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। आप लोगों को जो इच्छा लगे उसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ये हम लोग का जिप्सम है,
और हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ये तो बनाने की विधि होगी। आप पढ़ेंगे इसका फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण। तो इसका भौतिक गुण देखेंगे, आखिर में भौतिक गुण होता क्या है। भौतिक गुण में देखेंगे यार प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारे दैनिक जीवन में क्या है आखिर में। तो जानिए बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस वही है जो किसी का पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए तो प्लास्टर करने में काम आता है, वही है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो सफेद रंग का होता है। आप लोग ध्यान से देखे होंगे। तो इसका भौतिक गुण क्या है, यह सफेद रंग का चूड़ है। ये सफेद रंग का चूड़ है, जिसका हाथ पैर टूटा हुआ देखा होगा या घर पे किसी जगह टूटा होगा चाहे कहीं पर भी तो देखे होंगे लोग, जो बांधे रहते हैं लोग सफेद रंग का जो होता है उसमें जो चूने टाइप का होता है वही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। नाम ही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो कहते नहीं हो प्लास्टर हो गया, प्लास्टर हो गया, वही होता है प्लास्टर। यह सफेद रंग का चूड़ है। यह जल में विलय है, सही बात है, जल में विलीन नहीं होता है। यह जल से क्रिया करके उष्मा देता है, और यह जल से क्रिया करके क्या देता है, उष्मा। अब इसका पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक गुण। इसका रासायनिक गुण बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, जो इस प्रकार है। जो हम लोग का प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है यानी 2CSO4 समीकरण को संतुलित करते हुए इसलिए लिखें 2H2O को जब इसमें जल मिलाते हैं तो क्या बनता है, 3H2O मिलाएंगे, जल मिलाते हैं तो क्या बन जाएगा 2CaSO4 इंटू 2H2O। यहाँ से देखिएगा इस सेम टू सेम इसके विपरीत है। प्लास जिप्सम को 150-160 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म किए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता था और जल बनता था। उसी तरह जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाएंगे तो जिप्सम का निर्माण होगा। इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जल और जिप्सम। हाँ तो बच्चों आगे अभी हम बता रहे हैं कुछ बातें। अब इसका पढ़ेंगे उपयोग। शल्य चिकित्सा में प्लास्टर करने में, शल्य चिकित्सा यानी डॉक्टरी में प्लास्टर करने के काम आता है, उपयोग इसका है। दूसरा सांचे और मॉडल बनाने में, जो मूर्तियां आती हैं वो उसका सांचा और मॉडल बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। दीवारों को चिकना बनाने में, पेंटिंग करने में, मूर्तियां व खिलौने बनाने में। हाँ तो बच्चों हम उसमें देखेंगे कि यदि पूछेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसके गुण लिखिए, तो हम लिख देंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में लिख देंगे, उसको बनाने की विधि लिख देंगे। गुणों में आ जाएगा भौतिक गुण और रासायनिक गुण और उसका उपयोग आता है। आप लोग का 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछा जाता है। इसी तरह से हम लोग का बेकिंग सोडा हुआ, चाहे कोई भी सोडा हुआ, धामन सोडा हुआ या बिरंजक चूड़ हुआ या सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ, इस तरह से क्वेश्चन जब आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है चाहे बिरंजक चूड़ क्या है, उसके गुण और उपयोग लिखिए। तो उसके बनाने की विधि भी लिख देते हैं, भौतिक गुण भी लिख देते हैं, रासायनिक गुण भी लिख देते हैं और उसका उपयोग लिख देंगे। तो हम लोग का लॉन्ग आंसर पूरे रूप से पूरा हो जाएगा, जिससे हम लोग अच्छे से अच्छे नंबर मिल जाएंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो इस प्रकार हैं कि आता है क्वेश्चन कि सीमेंट का जमना क्या है, तो हम लोग कह देंगे कि ध्यानपूर्वक सुनिएगा, सीमेंट का जमना क्या है, बहुत बार क्वेश्चन ने पूछा है। तो बोल देंगे कि जब सीमेंट में पानी मिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय बाद वह जम जाता है, उसे सीमेंट का जमना कहते हैं। और फिर से एक और क्वेश्चन आता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना किसे कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना किसे कहते हैं। तो बोल देंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से क्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करती है और वह जल को अवशोषित करके शीघ्रता से जिप्सम में बदल जाता है और वह जम जाता है। इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग मिलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड नेक्स्ट वीडियो में। यदि जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें।